बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं से फरमान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का दिन बहुत गर्म रहा सियासत के मैदान में, ख़ासकर इमरान खान ने जो माहौल बनाया है सियासत के मैदान में, हर तरफ उसके चर्चे हैं, हर तरफ उसकी तारीफ़ हो रही है, हर तरफ उसका ज़िक्र हो रहा है, उसके वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और एक माहौल बना हुआ है। किसी के काम पे टांग रही है, कोई क्या कह रहा है, कोई धमकियां दे रहा है। बाहर कैफ़े सब कुछ आपको इसी व्लॉग में कि आज का दिन कैसे गुजरा और लॉन्ग मार्च की क्या पोजीशन थी, कामयाब था आज का दिन या नाकाम। और आज़म सवाती ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस बारे में भी ज़रूर आपसे बात होगी। और जो इमरान खान जगह ब जगह उसका इस्तकबाल के साथ साथ जो उसने खिताबात किए उस बारे में भी ज़रूर आप लोगों से बात होगी। चलते हैं अपनी ख़बरों की तरफ और वीडियो की तरफ। हर किस्म के इंतज़ामात इस मार्च में पहले से तैयार किए गए हैं। उसमें औरतों के लिए भी अलहदा इंतज़ाम है, बूढ़ों के लिए अलहदा इंतज़ाम है, बच्चों के लिए भी है। और रास्ते में जब क़याम करेंगे, रात गुजारेंगे तो उसके लिए भी एक अलग टेंट और इसका इंतज़ाम किया गया है। खाने का, पीने का, हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से तैयार है। इमरान खान का कंटेनर ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। 2 कमरे हैं, उसमें तकरीबन एक कमरे में 20-25 लोग बैठ सकते हैं, दूसरे कमरे में तकरीबन 6-7 लोग मीटिंग कर सकते हैं। और उसके लिए बेड भी है, बाथरूम मतलब एसी लगे हुए, 2 जनरेटर लगे हुए हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। पानी की टैंकी, हर चीज़ A to Z सब कुछ अवेलेबल है इस। और कंटेनर एक एक्स्ट्रा भी, मतलब एक साथ भी है, दूसरा भी है। तो ये इंतज़ामात थे। लॉन्ग मार्च के 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन तकरीबन 1 बजे वहाँ से, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और कुछ इस किस्म के मामलात थे, तो इमरान खान 1 बजे के बाद तकरीबन वहाँ की जो पोजीशन थी, तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत को जो खुफिया इदारे रिपोर्ट दे रहे थे तो बता रहे थे कि तकरीबन यहाँ 50,000 के करीब लोग हैं तकरीबन, जहाँ से इमरान खान स्टार्ट ले रहे थे। तो यहाँ फिर मरियम औरंगज़ेब ने नाकाम मार्च भी कह दिया, लेकिन ये तो इब्तिदा थी। तो बहर कैफ़ ये बातें हैं। इसमें जो है ना, इस मार्च को नाकाम बनाने के लिए फैसलवाड़ा को इस्तेमाल किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई है और कुछ MPs को तोड़ने की बात हो गई है। उसमें जो है ना एक MPA है जिसका नाम है खुर्रम लगारी, जो तकरीबन सुनने में आया है कि हर 3-4-5 महीने बाद अपनी पार्टी तब्दील कर लेते हैं। वो भी आज ज़मीर उसका जाग गया है। और उसने ये भी कहा कि 5 लोग और भी हैं, लेकिन जो पंजाब की स्पीकर हैं उसने कहा कि अगर 5 हमारे बंदे जाते हैं तो 10 उसके भी हमारे पास आएंगे। यानी अब टक्कर के लोग मिले हैं उसको। तो ये बात है। लेकिन एक बात मैं कहता चलूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है ये जो लॉन्ग मार्च है और ये जो हालात आए हैं, इसमें गंदे अंडे, गंदे लोग और ये जो पार्टी को ख़राब करते हैं, जिसके ज़मीर अचानक जाग जाते हैं, ये इसका सफाया हो जाएगा। बाकी रही ये एक हरबा उन्होंने फैसलवाड़ा के थ्रू इस्तेमाल किया। फैसलवाड़ा तो नेस्त नाबूद उसकी सियासत हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल। कभी आप लोगों को फिर फैसलवाड़ा सियासत में नहीं नज़र आएगा। बाकी मीडिया पर जो है ना पाबंदी मार्च दिखाने की, तकरीबन यही कोई 98% मीडिया नहीं दिखा रहा मार्च को। और आप लोगों ने ये भी कभी नहीं देखा होगा कि ड्रोन से आपको तस्वीर दिखाएंगे कितने लंबी, वो कुछ दिखाते हैं एयरवाई, लेकिन वो भी आजकल इस तरह है कि डर रहे हैं, सब खौफ में मुब्तला हैं। तो आपको उस तरह के नहीं दिखा रहे जैसे हैं, क्योंकि जब खान जाते हैं आगे इस्तकबाली कैंप हैं, वकला के अलहदा इस्तकबाली कैंप हैं, लोगों के अलहदा हैं, हर तबके फ़िक्र के लोग हैं, ट्रैक्टर आए हुए हैं, लोग गाड़ियाँ हैं। एक नौजवान है जो कराची के हैं, मैंने उसकी तकरीबन 22-25 गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, PTI के झंडे और इमरान खान के और ग़ुलामी नामंजूर के पेनफ्लेक्स से बिल्कुल सजाए हुए हैं, बिल्कुल देखने के काबिल हैं। यानी एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ, और वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि घंटों की बात होगी, 48 घंटों में ऐसी ज़बरदस्त तैयारी हो चुकी है। तो बार कैफ आप लोगों को जो है ना ये
कॉन्फ्रेंसेस और ये जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्च को नाकाम बनाने के लिए थे। DGISI DGISPR ने जो बातें की उसमें भी मतलब है जो बातें थी वो तकरीबन इस तरह लग रही थी कि मार्च ना निकले, और हालांकि ये भी कहा है कि मार्च हर पार्टी का हक है, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के साथ जो है ना पूरा वो हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं नाकामी के। लेकिन आप लोगों को इतना बताता चलूँ, यकीन मानिए जैसे इमरान खान का काफ़िला रवा दवा है, इस तरह लग रहा है जैसे लाहौर पीछे से उमड़ रहा है, निकल रहा है, शामिल हो रहा है। और आप लोग देखते हैं, आप खुद मतलब है आप लोगों ने देखा होगा, बोल पर तकरीबन दिखा रहे हैं। अच्छा, फैसल वाडा ने एक ट्वीट भी किया कि मैं तो कप्तान को समझा रहा था और ये है वो है, पर क्या वो अब जितनी भी वो बातें करते हैं सांप है कीड़े हैं और वो उस किस्म की ट्वीट थी। लेकिन फैसल वाडा अब ट्वीट करें या ख्वास करें, मिन्नत करें या फिर एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फैसल वाडा दी एंड, बस ख़त्म। फैसल वाडा की वो चैप्टर ख़त्म हो गए, बंद हो गए। अच्छा, ये बात जो मैंने आपको बताई कि ड्रोन से आप लोगों को तस्वीर और ये लॉन्ग मार्च नहीं दिखाया जाएगा, उस वक्त ये जो मुखालिफिन है, जो मुखालिफ चैनल्स हैं, और बेचारे इनका कसूर भी नहीं है। अरशद शरीफ का क्या हुआ, साबिर शाकिर किधर गया, भट्टी साहब चले गए, अरवाई को बंद किया, बोल को बंद किया। आखिर ये भी तो कहते हैं चैनल है, चलाना पड़ता है। तो ये उस वक्त जब इमरान खान के पास आसपास लोग नहीं होंगे, लोग सोने के लिए जाएंगे या खाने पीने या शामियाने टेंट लगाने में होंगे, क्योंकि रास्ते में वो आराम करेंगे, दिन को मार्च करेंगे, रात को आराम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। तो उस वक्त ये लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि देखो मार्च नाकाम। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताता चलूँ, ये जो है ना ये कप्तान, ये दुनिया का वाहिद कप्तान है, ख़ुद तकता नहीं है, दूसरों को तकाता है और ज़बरदस्त तकाता है। और ये जो अभी इमरान खान का जो ये स्पेल है ना, ये जो लॉन्ग मार्च का, ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन चलेगा। इसके बाद एक दूसरा स्पेल शुरू होगा, क्योंकि वो फिर अलग स्टेप होगा, वो फिर आप लोगों को क्या अजीब स्टेप है। अच्छा, ये जो हमेशा ये कप्तान अकेला लड़ता है, कोई इसके साथ हो तो भी ठीक, ना हो तो पीछे नहीं हटता कि आप तो मेरे पास साथ कोई नहीं है, आगे की सोचता है, आगे चलता है। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान के माफिया के ख़िलाफ़ अकेला लड़ता है, इदारों से अकेला लड़ता है, एस्टेब्लिशमेंट से अकेला लड़ता है, और जितनी भी मतलब है इसके सामने आते हैं सबसे अकेला लड़ता है, कभी इधर उधर नहीं देखता मेरे साथ कोई है कि नहीं है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ हो गई। ये एक ज़बरदस्त उसको तोहफ़ा मिला है, अल्लाह ने उसको दे दिया है, क्योंकि उस अवाम को पता चल गया कि यही एक लीड करने वाला लीडर हमें मिला है। हालांकि ताकतवर इदारे, इम्पोर्टेड हुकूमत और 98% मीडिया में आप लोगों को बता रहा हूँ खान के ख़िलाफ़ है, और लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने में ये सारे पेश है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बाकी खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये भी कहा है कि इस मार्च में कुछ लोग हैं जो नाजायज़ शरपसंद है और नुकसान कर सकते हैं, यानी इमरान खान को रास्ते से हटा सकते हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई ताकतवर हल्को ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो बेनज़ीर हो, उसने भी थोड़ा बहुत बोला, लियाकत अली ख़ान हो या इस किस्म के लोग हों, उसके लिए फिर शरपसंद पैदा होते हैं और उसको फिर मार दिया जाता है। लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो मेरी ये बात याद रखना कि फिर इस तरह समझो कि बस फिर नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ, क्योंकि आवाम अब जान मिटाने, जान निसारी के लिए तैयार हो चुके हैं। उसको आगे फिर कुछ सिवाय इमरान खान के आगे बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये आप लोग मेरी बात अपने जहन में रख लें। अच्छा, इमरान खान आज़ादी की बात कर रहे हैं, जबकि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है वो ग़ुलामी पर तरजीह दे रहे हैं। वो कहते हैं अमेरिका को नाराज़ किया, ये किया। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि मैं हकीकी आज़ादी जब तक मुझे मिलेगी नहीं, मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा। और ये जो हकीकी आज़ादी है ना, ये सिर्फ़ ये नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। यानी जहाँ आपका जी चाहे वहाँ जाएं, जहाँ कारोबार चाहे वहाँ जाएं, जिस मुल्क के साथ आपका ज़्यादा आपको मुनाफा हो वहाँ जाएं। इमरान खान ने भी मतलब है कुछ बातें की, उसी के साथ मैं आपको, इमरान खान ने कहा कि अब हम किसी
کہ ظلم کو بھی نہیں سہیں گے، اور جب اسلام آباد پہنچوں گا تو تیار ہو جائیں، اور یہ اندرونی اور بیرونی جو غلامی ہے یہ اب ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بہت بس ہو گیا، اب اس کے بعد برداشت ختم۔ ارشد شریف کا ذکر کیا، ایک نڈار، ایک زبردست صحافی، باہر بھی پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور زبردست قسم بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہ اب نہیں چلنے والے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں دو قانون ہو۔ حقیقی آزادی کے بغیر واپس نہیں آؤں گا، عمران خان نے کہا، اور آج اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے صرف اور صرف زبردست جو جائز مطالبہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ تو یہ عمران خان کے خطابات، چھوٹے چھوٹے کلپ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اعظم سواتی نے پریس کانفرنس کیا اور اس میں صاف بتا دیا ہے، اعظم سواتی نے کہ ISI میں کالے اور سفید کی بات اس نے کی کہ چند لوگ ہیں جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ گرفتاری کے بارے میں فیا اور چند لوگوں کا بھی ذکر کیا، اور مزید یہ بھی کہا کہ مجھے عادت نہیں ہے لیکن وکلاء نے مجھے پابند کیا ہے کہ آپ کاغذ سے پڑھیں، کیونکہ ہوتے ہیں نا، وکلاء ہیں، عدالتیں ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ تو بہر کیا اس نے دو بندوں کا ذکر کیا، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی بات کی جو ISI کے سے منسلک ہیں، اور فہیم صاحب کی بات کی، سیکٹر کمانڈر ہیں۔ ان کو مطلب ہے عہدوں سے ہٹانے کے لیے ریکویسٹ کی کہ اس کو ہٹا دیا جائے، ISI کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ختم کیا جائے، آرمی چیف سے ریکویسٹ کیا، اور مطلب ہے کیونکہ پہلے بھی یہ ہو چکا تھا کہ یہ ونگ ختم ہو چکا ہے، لیکن اعظم سواتی صاحب جو کہہ رہے ہیں تو ہوں گے، تو ابھی تک وہ ونگ ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں سے آخری بات میں کرتا چلو، عوام کے پاس یہ آخری موقع ہے، عوام کے پاس حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، بے بسی، بے غصہ، بے چینی، پریشانی، شاید کچھ شیل بھی کھانے کو پڑے ملیں، لیکن یہ آخری اوور ہے، اور آخری اوور کے آخری بس گیندیں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس حقیقی آزادی اگر ہمیں مل گئی تو ہماری آنے والی نسلیں آزادی سے سانسیں لیں گی، کسی کی غلامی میں نہیں آئیں گی۔ امریکہ کو دیکھے، چائنا کو دیکھے، روس کو دیکھے، برطانیہ کو دیکھے، یعنی جتنے بھی یہ آزاد ممالک ہیں وہ آزادی سے زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ آزاد ہوگی۔ لہٰذا زبردست لانگ مارچ، کامیاب لانگ مارچ، یعنی میری توقع سے بہت زیادہ لوگ ہیں، مطلب ایک جہاں نظر دوڑائے بس سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کل کا دن بھی پھر اس سے بھی کامیاب ہوگا، اگلا دن اس سے بھی کامیاب ہوگا، ہفتہ 10 دن تو یہ مارچ چلے گا۔ اس کے بعد جب پنڈی پہنچیں گے تو پھر پنڈی میں عمران خان اعلان کریں گے کہ اب آؤ، تو پھر چاروں طرف سے قافلے ہی قافلے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، KPK سے آئیں گے، پنجاب سے مزید قافلے آئیں گے، ایک GB سے آئیں گے، کشمیر سے، یعنی ہر طرف سے قافلے آئیں گے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کہاں جگہ بچتی ہے اور کس کے لیے جگہ بچتی ہے، جگہ بچتی بھی ہے کسی کے لیے کہ نہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا ضرور خیال رکھیے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔